नमस्ते दोस्तों। मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हूँ और पिछले 5-6 सालों से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में लोगों को गाइड करता हूँ। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे कोर्स के माध्यम से मिली है। इन बिटवीन बहुत सारे लोगों से जब मिलना होता है तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि हमें सफल होना है, जीवन में सुखमय जीवन जीना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं उन्हें पूछता हूँ सफलता की डेफिनेशन क्या है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अपनी अपनी डेफिनेशन, हर एक बोलता है। कोई बोलता है अकाउंट पे इतने पैसे हो तो मैं सफल हो जाऊंगा, कोई बोलता है घर गाड़ी बंगला हो तो मैं सफल हो जाऊंगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सफलता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, और सफलता क्या मांगती है वो देना पड़ेगा। सफलता जो मांगे वो देना पड़ेगा, तब वो मिलेगी। अभी सफलता का डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन, जो आप तय करते हो वही काम आप करते हो और वही रिजल्ट आपको मिलता है, मतलब सफलता। मतलब आपने डिसाइड किया औरंगाबाद जाना, अपने प्रयास किया औरंगाबाद जाने के लिए और आप औरंगाबाद पहुंच गए, मतलब आप सफल हुए। और अब असफलता मतलब क्या? आपने डिसाइड किया कुछ करना, उसके लिए काम किया, सही किया गलत किया कुछ किया पता नहीं, और रिजल्ट में जो डिसाइड किया वो न होना, वो हुआ नहीं, मतलब असफलता। सबसे पहले तो हमें सफल होना है, मतलब हमें यह डिसाइड करना होगा कि हमें कहां पर पहुंचना है, क्या साध्य करना है, क्या पाना है। तो जीवन अगर सफल बनाना है तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और फैमिली के मामले में कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। जाने अनजाने हमने डिसाइड भी कर लिया है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, और वो अगर रिजल्ट में बनता है तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। बस पैसा सफलता का पैरामीटर नहीं हो सकता, घर गाड़ी बंगला सफलता का पैरामीटर नहीं हो सकता। ये एक एंगल है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके पास, आपके शरीर में कोई रोग है, आपको बहुत पेन हो रहा है, आपके अकाउंट में 500 करोड़ है, तो क्या आप सफल हो क्या? तो इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब नहीं है। आपके पास, जिसके पास फिजिकल वेल्थ नहीं है वो वेल्थी नहीं हो सकता। तो फिजिकली फिट रहने के लिए क्या जरूरी है, मेंटल फिट रहने के लिए क्या जरूरी है? अभी फिजिकल फिट रहना तो क्या करना पड़ेगा? पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें लेनी पड़ेगी, और वो सारी चीजें पैसे से आती है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो वो नहीं कर सकते। या फिर मेरे शरीर में कोई रोग है, उसका इलाज अपोलो हॉस्पिटल में होता है, एग्जाम्पल, और उसके लिए पैसे नहीं है, तो पेन मेरे शरीर से नहीं जाएगा, वो रोग मेरे शरीर से नहीं जाएगा। 2 शिफ्ट में काम करता हूं तो क्या मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगा? और 2 शिफ्ट में काम ही कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे कम है। तो देखिए, फिजिकल फिटनेस के लिए फाइनेंशियल फिटनेस बहुत जरूरी है। फिर मेंटल, मैंने कहीं पे सुना है कि बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से होती है, और सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। सबको चाहिए पीसफुल माइंड, लेकिन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली काफी सारी दिक्कतें होती है। तो मेरे हिसाब से मेंटल पीस चाहिए तो भी फाइनेंशियल फिटनेस चाहिए। सोशल फिटनेस चाहिए लोगों को, मतलब उन्हें लगता है कि समाज में मेरी इज्जत हो, मेरी बात लोग माने, सुने, रिएक्ट करे, एक्ट करे उस पर। किसकी बात समाज में मानी जाती है, किसे रिस्पेक्ट मिलती है? तो डेफिनेटली बेगर को, भिखारी को तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। रिस्पेक्ट मिलती है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। मैं कोई अपवाद होंगे उसके बारे में बात नहीं करूंगा, 90%, 99% जो सही है उसके बारे में बात करता है। तो आपको सोशल फिटनेस चाहिए तो फाइनेंशियल फिटनेस जरूरी है। फिर फाइनेंशियल फिटनेस, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अमेरिका घूमने जाना है तो पैसे जेब में चाहिए। फाइनेंशियल फिटनेस से फाइनेंशियल फिटनेस, मतलब उसके लिए तो जरूरी है। फिर फैमिली में झगड़े होते हैं, बेटा काम पे नहीं जा रहा है या काम पे जा रहा है तो पैसे घर पे नहीं दे रहा है, तो माँ पिता की और बेटे की नहीं जमती है। तो इसके पीछे भी रीजन फाइनेंस ही है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सही कहते हैं, पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। तो फिर ये पैसा क्या है? ये पैसा माध्यम है। जो साध्य आपको पाना है, जो गोल आपको पाना है, उसको पाने का ये माध्यम है।
तो पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं। पैसा माध्यम है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, जिस किसी जगह पे आपको सफलता पानी है उसे पाने का ये जरिया है। अब देखिए, ये जरिया किस तरीके से, कम अधिक तो हम सब कमाना जानते हैं, लेकिन किस तरीके से वो अपने पास रहेगा, बढ़ेगा, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो सफलता क्या मांगती है? सफलता ये सारे जो एस्पेक्ट है उसमें फिटनेस मांगती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सफलता जो मांगे वो देना पड़ेगा। अगर शारीरिक फिटनेस है उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है, राइट डाइट जरूरी है तो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए पैसे जरूरी है तो आपको पैसे कमाने चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ सीखना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सारी जगह पे आप अगर फिट रहना है तो आपको सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, प्राणायाम करनी चाहिए, योग्य आहार लेना चाहिए। तो ये फिजिकल हो गया। मेंटल पीस के लिए भी ये जरूरी है, फिजिकल मेंटल के लिए। फिर सोशल के लिए रिलेशन पे काम करना चाहिए। तो रिलेशन किस तरीके से बिल्ड करते हैं, किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ये सीखना चाहिए। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की बुक है, पढ़नी चाहिए, वक्त देना चाहिए, तो आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। और कुछ कोर्सेस होंगे मार्केट में, वो करने जरूरी है। सोशली किस तरीके से खड़े रहते हैं वो समझना चाहिए। फिर आर्थिक जो सबका कना है, हम सब जानते हैं। तो फाइनेंशियली फिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सारे लोग तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ चुके हैं, एसेट बनाना के बारे में सुन चुके हैं, कि किस तरीके से एसेट बनाते हैं वो सीखना पड़ेगा। बहुत सारे एसेट्स है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें एसेट पता नहीं। एसेट तो आजू बाजू में बहुत है, कोई भी बिजनेस उठा लो वो एसेट है, पैसिव इनकम देने वाली एसेट है। जहां पे लोग या पैसा के लिए काम करता है और आपको बिना काम किए पैसे मिलते हैं, वो एसेट है। तो जो चीज आपकी जेब में पैसे डाले वो एसेट है, जो चीज पे आपकी जेब से पैसे निकाले वो लायबिलिटी है। कैसे ये पैसे अपनी जेब में, रियल एस्टेट बहुत अच्छा एसेट क्लास है, तो उसको समझना पड़ेगा उसमें क्या क्या प्रकार होते हैं, क्यों होते हैं, कब कौन सी रियल एस्टेट लेनी चाहिए, कब बेचनी चाहिए। शेयर मार्केट बहुत अच्छा एसेट क्लास है, उसको समझना चाहिए। बॉन्ड डिबेंचर बहुत अच्छा एसेट क्लास है, उसको समझना चाहिए। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा एसेट क्लास है, उसको समझना चाहिए। गोल्ड बहुत अच्छा एसेट क्लास है, उसको समझना चाहिए। बहुत सारे एसेट क्लास है, बस हमें उसमें से पैसे निकालने नहीं आते, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूं, आपके पास एक कार है, वो आपको बहुत जल्दी आपके गोल तक लेके जा सकते हैं, लेकिन वो आपको चलानी नहीं आती, तो क्या आपको वो कार आपके गोल पर, आपके लक्ष्य पर लेके जाएगी क्या? तो नहीं लेके जाएगी। तो आपको पहले सीखनी पड़ेगी। और कोई ड्राइवर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। आपके फाइनेंस में आपको ही खुद ड्राइव करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा आपका फाइनेंस ड्राइव, ना आपका भाई, ना बहन, ना कोई, आपको खुद करना पड़ेगा। तभी जाके आपको फाइनेंशियल फिटनेस मिलेगी। और फाइनेंशियल फिटनेस मिलेगी तो ऑब्वियसली आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो आप एक्सरसाइज कर पाओगे, प्राणायाम कर पाओगे, मेडिटेशन कर पाओगे, सोशल रिलेशन बिल्ड कर पाओगे, तो बहुत सारी चीजें, आध्यात्मिक उन्नति कर पाओगे। अगर आपके जेब में खाने को पैसे नहीं है तो क्या आप मेडिटेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोई प्रवचन सुन पाओगे क्या? नहीं सुन पाओगे। जिसके पास इनफ है वही वो सारी चीजें कर पाता है। तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। फैमिली में भी आपको क्यों झगड़े हैं? पैसे की वजह से झगड़े। अगर बहुत सारे पैसे आ जाए तो शायद ना हो। बहुत सारे झगड़े पैसे की वजह से होते हैं, जो मैं सुनता हूं, देखता हूं। तो दोस्तों, सफलता क्या मांगती है? तो सफलता लर्निंग एटीट्यूड मांगती है सबसे पहले। अगर आपके पास लर्निंग एटीट्यूड है और आप सीख रहे हो कंटिन्यूसली हर एक फील्ड में, ये जो 5-6 एस्पेक्ट मैंने बताया लाइफ के, उसके बारे में आप अगर सीखते हो और अपने आप में इंप्लीमेंट करते हो, एक्शन लेते हो, बस सीखना काम का नहीं है, राइट एक्शंस काम के हैं, तो वो आप अगर लेते हो तो आप सफल बन जाते हो। तो मुझे इतना ही कहना है कि सफलता क्या मांगती है? लर्निंग और इंप्लीमेंटेशन, एक्शन। बस ये 2 चीजें आपको करनी चाहिए। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कोई कोर्सेज करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते पहले मतलब गेहूं दो तो फिर मैं बोऊंगा और फिर मैं काटूंगा। पहले आपको गेहूं जमीन में डालने होंगे, फिर वो आएंगे। पहले आपको डालना पड़ेगा, फिर फसल आएगी। वैसे ही है, पैसा कमाना है तो पैसा पहले डालना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी नॉलेज में।
आपकी लर्निंग में होना चाहिए। तो ये मेरे अपने विचार है। अगर आपको पसंद आते हैं तो डेफिनेटली नीचे लाइक और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।